जोहार, मैं मनोज कुमार सोय, आदिवासी समाज महासभा जिला उपाध्यक्ष सरायकेला खरसावां से। जैसा कि यहाँ पर धरना प्रदर्शन हो रही है, इसके विषय में तो आप जानकारी दीजिए ही। साथ में यहाँ पर मैंने देखा कि यहाँ पर लगभग से 90% लोगों के पीठ में सरायकेला खरसावां लिखा हुआ है। इसका क्या राज है? हमारा सरायकेला खरसावां से जितने लोग भी आए हैं उसमें आपको दिख जाएगा कि सरायकेला खरसावां की टीम है। तो एक टीम का एक सिंबल है। हम लोग जब ट्रेन में आ रहे हैं या फिर अपना जा रहे हैं तो इस धरना में हमारी उपस्थिति को दर्शाता है, और एक तरीके का हमारा ये कि यूनिटी को भी दिखाता है कि एक जिला से इतना सारे लोग आए हुए हैं। और जो अभी हम लोग यहाँ पे 8 शेड्यूल में शामिल हो जाए हमारी हो भाषा को बोल करके, उसको लेकर के आज धरना प्रदर्शन में हम लोग शामिल हो रहे हैं, इसका समर्थन कर रहे हैं। और ये प्रयास आगे रहना भी चाहिए इस चीज़ को लेकर के। जितना हम लोग सामाजिक के लोग जो हैं रोड पे, रास्ता पे, यहाँ तक कि दिल्ली तक हम लोग धरना को करने के लिए आ गए हैं, पर उतने ही मुस्तैदी से अगर हमारे जो भी जनप्रतिनिधि हैं इस भाषा का ड्राफ्ट तैयार करें विशेषज्ञों के साथ में बैठ करके, और उसको अपने हाउस में, चाहे वो विधानसभा का हो, चाहे वो लोकसभा का हो, चाहे वो राज्यसभा का हो, इन तीनों सदनों में इसको जब तक मजबूती से नहीं रखा जाएगा तो ये भाषा कैसे शामिल होगा? क्या हम हो समाज के लोग यूं ही आंदोलन करते रहेंगे? क्या ऐसे ही हम लोग दिल्ली आते रहेंगे? हमारी दर्द को समझा जाए, ये सालों की मांग है। अगर ये हो भाषा संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल होती है तो निश्चित ही इस देश में जो भी जगह खुदाई हो रही है, जिन लिखावट को आज तक पढ़ा नहीं जा सका है, ये विशेषज्ञों का दावा है कि उन सब चीज़ों को भी पढ़ा जा सकता है और इसका गौरव भारत को मिलेगा। अच्छा, और एक सवाल है यहाँ पर, जैसा कि धरना प्रदर्शन जो है यहाँ पर बताया जा रहा है कि 2018 से हो रहा है, तो ये कब तक होता रहेगा? जैसा कि अभी आपको हमने बताया, हमारा जो समाज और संगठन है समय समय पर इसकी मांग को रखता आया है। तो जो भी समाज संघर्ष करता है या फिर हमारी भाषा के लेकर के जो भी हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, जब तक शामिल नहीं होगा तब तक तो ये आगे भी चलता रहेगा। लेकिन मुझे लगता है कि इसको कहीं ना कहीं एक समय जो है विराम देना पड़ेगा, और इसके लिए जो जनप्रतिनिधि हैं, जो राजनीतिक में लोग हैं, संसद हैं, विधायक हैं, इन लोगों को मजबूती से उठाना होगा। अन्यथा ऐसे ही रोड रास्तों पे धरने होते रहेंगे। इसकी मांग आगे भी जैसे वर्षों से चली आ रही है, वर्षों तक और भी मांग चलती रहेगी, क्योंकि ये संविधान में अधिकार भी है। और आज उसी का परिणाम है कि देखिए दिल्ली तक आकर के इतने संख्या में हमारे सरायकेला खरसावां से और दूसरे राज्यों से भी लोग आकर के यहाँ पर धरना दे रहे हैं, ताकि सरकार इसकी हमारी आवाज़ को सुने और इसको आगे इसके ऊपर में संज्ञान ले, काम करे बोल करके। और तो अभी जैसा कि यहाँ पर धरना प्रदर्शन ही होता रहेगा, हर चौक में, चौराहे में, गांव, हम लोग का उधर जो भी है झारखंड में, उड़ीसा में, अलग अलग राज्यों में होगा। क्या धरना प्रदर्शन से ये सफल हो पाएगा? देखिए, धरना प्रदर्शन तो एक आपका सांकेतिक है कि हम किसी चीज़ का मांग कर रहे हैं और हम उसको जो है लोगों तक कैसे पहुंचा रहे हैं, ठीक है। जैसे प्रशासनिक व्यवस्था में जो लोग बैठे हुए हैं, जैसे अभी राजनीतिक में जो MP लोग बैठे हुए हैं, उन तक ये आवाज़ पहुंचे, इसके लिए धरना जो दिया जाता है। अगर इसकी उचित कार्रवाई है तो उचित कार्रवाई तो भाई सदन में ही हो सकती है। उसका बिल आए, बिल प्रस्तुत हो, स्पेशल इस पर बहस हो, और इस भाषा को शामिल करने से क्या लाभ मिलेगा, इस पे बात हो। हम लोग तो इसकी मांग इतने दिन से कर रहे हैं, तो इसके लिए कोई नेता, कोई मंत्री आकर के सुधि नहीं ले रहा है कि क्या कैसे होगा, नहीं होगा, बस यूं ही धरना दिए जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जो भी जनप्रतिनिधि हैं आपके क्षेत्र में, जो जमे जमाए हुए हैं, सीटों में बैठे हुए हैं,
उनके ऊपर में भी विचार होना चाहिए कि अगर वो अपनी बातों को, हमारी बातों को अगर उचित प्लेटफॉर्म पे नहीं लेके जाते हैं तो उनके साथ भी हमें क्या करना चाहिए। इसके लिए भी जो है समाज को चिंतन करने की ज़रूरत है। जो ऐसे व्यक्तियों को हम चुन के भेजें जो हमारी भाषा और हमारे संस्कृति को समझ सके और हमारी मांग को, सबसे बड़ी बात है कि समझ सके और इसको उचित प्लेटफॉर्म, क्योंकि भाषा को 8 शेड्यूल में शामिल कराने के लिए हम तो धरना ही दे सकते हैं, हम तो अपना आवाज़ ही उठा सकते हैं, लेकिन इसका जो है जो भी सिस्टम है, सिस्टम के जरिए उसको जाना है तो उसके लिए संसद बैठे हुए हैं। हम तो संसद में जा करके इसकी बात को नहीं रखेंगे। तो जो भी राज्य हैं जहाँ पे हो बहुल क्षेत्र हैं, हो भाषा भाषी के लोग हैं, वहाँ के कोई सांसद है तो उन सारे सांसदों की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो संसद में जाके इस बात को उठाएं। यहाँ तो कहा जा रहा है कि 2018 से यहाँ धरना प्रदर्शन हो रहा है, तो अब तक सांसद को क्यों नहीं दिया गया ये काम? सांसदों को देखिए, ये अभी इसमें भी एक बात है, जैसे जो भी हमारे भाषा विशेषज्ञ, मैं एक भाषा विशेषज्ञ नहीं हूँ, पर हमारे समाज में बहुत सारे ऐसे भाषा विशेषज्ञ हैं, ऐसे लोगों को बैठ करके साथ में और उनकी एक प्रतिनिधि मंडल बैठानी पड़ेगी और वो जो है उचित प्लेटफॉर्म पे, जब तक आप सामने जो बैठा हुआ आईएएस है, सामने जो बैठा हुआ नेता है, उसको कन्विंस करना पड़ेगा ना कि हमारी भाषा भी इस देश की भाषा है। हजारों भाषाएं इस देश की विलुप्त के कगार पे जा रही हैं, तो आपकी तो ये पहली प्राथमिकता होनी चाहिए कि इस भारत देश की भाषाओं को बचाने का। और ये हो समाज है जिसकी भाषा, संस्कृति, अपनी लिपि सारे संजोए रखे हैं, ये खूबसूरती है, तो इसको आप बचाना तो आपकी जिम्मेदारी है। उसी के लिए तो आपको इस सिस्टम में बैठाया गया है। तो मुझे लगता है कि समाज के लोगों को भी विचार करने की ज़रूरत है और ऐसे निर्णय लेने की ज़रूरत है। और अगर ऐसा नहीं होता है तो ऐसे सांसद को उतार दिया जाए और फिर जो इस बात को रख सकता है वैसे सांसद को वहाँ पे पहुँचाया जाए। आज तो यहाँ धरना प्रदर्शन हुआ है, इसके बाद आगे का क्या क्या रणनीति है? देखिए, अभी तक तो जो भी बात है, 16 तारीख को एक प्रतिनिधि मंडल जो है गृह मंत्री से मिलेंगे और मिलने के बाद क्या उधर से आश्वासन मिलता है या फिर इस पे कोई कार्रवाई होती है कि नहीं होती है। नहीं तो कोल्हान एक ऐसा जगह है जहां से इस दिल्ली को टैक्स आता है, आर्थिक नाकेबंदी हो जाएगी, फिर हुक्का पानी बंद कर देंगे। आदमी सारे संवैधानिक तरीके से मांगों को कर ले तो उसके बाद अंतिम उसके पास सारा क्या बचता है। झारखंड में भी कोल्हान, जहां से पूरा देश को लोहा जाता है, जहां से बहुत सारे टैक्स जाते हैं, और वहां का आदिवासी आपसे मांग रहा है और वो हम लोग उस जगह से आते हैं। तो ये भी एक चेतावनी दे देना चाहते हैं कि आने वाले समय में अगर इस पे काम नहीं किया गया तो आर्थिक नाकेबंदी तय है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।